हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल बाय कृष्णा सर। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर 3 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का हल निकालना सीखेंगे। इसमें हम लोग आलेखीय विधि से दो समीकरणों के हल निकालेंगे। अगला वीडियो होगा जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि का हल निकालना सीखेंगे। तो चलिए, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड। तो चलिए सीखते हैं कि ग्राफिकल मेथड में समीकरणों के हल किस प्रकार से निकाले जाते हैं। इसी बीच जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। कुछ भी हमारा सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखें ताकि हम तक पहुंच सके। तो चलिए आज कुछ अच्छा सीखते हैं। हमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है और उसको किस प्रकार से आलेखीय विधि से अर्थात ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन कहता है निम्न समीकरण रैखिक युग्म समीकरण को आलेखीय विधि से हल करें। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। तो देखते हैं कि ये हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। इसी दो इक्वेशन से मुझे इस दोनों का सॉल्यूशन निकालना है। आखिर सॉल्यूशन होते कितने हैं? हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल के तीन शर्त हैं। पहले में होता है कि एक और केवल एक हल होता है, दूसरे में होता है कि कोई भी हल नहीं होता है, और तीसरे में होता है कि अनंत हल होता है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं और इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, देखते हैं कि इस इक्वेशन का कितने हल संभव है। तो इसको निकालने के लिए बहुत ही बारीकी से सीखते हैं। इससे पहले वीडियो में भी एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ इस मेथड का, फिर भी अभी 3 क्वेश्चन कम से कम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से इसका हल निकाला जाता है। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया रहता है उसे हम लोग लिख लेते हैं। दो अलग अलग ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, मैंने लिख लिया। अब क्या करना रहता है, y इक्वल टू कुछ इक्वेशन बनाइए। तो ये हो जाएगा 2 - x। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए ये यहाँ तक ले लिया मैंने। अब बारी बारी से x का वैल्यू रखेंगे और y का मान प्राप्त करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा एक इक्वेशन का स्टैंडर्ड यहाँ पर बन गया। अब इसमें हमारा क्या हो सकता है कि जब मैं x का वैल्यू 0 रख दूँ तो देखिए y इक्वल टू 2 - 0, यानी y का वैल्यू क्या आया 2, यानी हमारा एक इक्वेशन हुआ, पॉइंट हुआ 0, 2। दूसरा केस ये हो सकता है, कम से कम 3 वैल्यू हम लोग निकालते हैं, 2 से भी काम हो जाएगा। जैसे इसमें हम लोग रख देते हैं x का वैल्यू 1 तो y 2 आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से देखना है। यहाँ पर 1 रखेंगे, x का वैल्यू 1 तो y भी 1 आ जाएगा, y भी 1 आ जाएगा। और जब x का वैल्यू हम लोग रख देते हैं 2 तो 2 - 2 0, तो x का वैल्यू 2 रखने से y क्या मिला 0। तो यहाँ हमारा हो गया 1 पॉइंट और 2 0, और एक मिला हुआ है मुझे 2 0 2। तो इसको कहीं हम लोग टेबल में लिख लेते हैं। तो लिखने में क्या क्या होता है, स्पेस थोड़ा कम है। इसमें क्या करेंगे कि ये x है और ये देखिए इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ, इसका टेबल बनाते हैं। x का वैल्यू जब 2 लिया हूँ, 0 लिया हूँ तो y 2 मिला है, तो पॉइंट हो गया 0 2। इसको बारीकी से लिख देते हैं। जब x का वैल्यू 1 लिए हैं तो y भी 1 हुआ है, तो पॉइंट हो गया 1 1। अगला देखते हैं, जब x का वैल्यू
2 लिए हैं तो y 0 आया है, ये पॉइंट हो गया 2 0। इसको लिख दिया। सेम काम इसमें करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 2y इक्वल टू 6 2y इक्वल टू 6 माइनस 2x, y इक्वल टू 6 माइनस 2x बाई 2। अब इससे आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। इससे आगे बढ़ने से क्या होगा, देखिए यदि x का वैल्यू हम 0 रख देते हैं तो 0, ये पूरी टर्म 0, यानी 6 में से 6/2 यानी 3, यानी y क्या मिलेगा 3। तो ये पॉइंट मिलेगा मुझे 0 3। एक केस और हो सकता है कि यदि हम x का वैल्यू 3 रख दें तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0/2 0, यानी x का वैल्यू 3 रखने से y क्या मिल रहा है 0। अगला पॉइंट हो गया 3 0। अब ये देखिए हम x का वैल्यू 1 रख देते हैं। तीसरा केस x का वैल्यू 1 रख देते हैं। 1 रखने से 2 1 जा 2 और 6 से 2 माइनस होगा 4, 4/2, दैट इज y का वैल्यू क्या मिला तो 2। एक पॉइंट हो गया 1 2। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो इसको टेबलेशन में दिखा देते हैं। ये इक्वेशन 2 का टेबल है। इसमें क्या है, x है, y इक्वल टू 6 माइनस 2x/2 है और पॉइंट है xy। इसको लिख देते हैं जैसे सब में लिखते हैं। तो पहले में x क्या है 0, तो y 3 है, तो पॉइंट हो गया 0 3। दूसरे में x 3 है तो y 0 है। तीसरे में x 1 है तो y 2 है, तो पॉइंट हो गया मेरा 1 2 और यहाँ हो गया 3 0। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना है कि जिस प्रकार से यहाँ सब कुछ ओरिजिन होता है, ओरिजिन में दोनों 0 होता है, x एक्स, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इधर y डैश होता है, इधर x डैश होता है, ये सब तो पता ही है। 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5, इस तरह से। अब एक एक करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट क्या है हमारे पास 0 2। 0 2 कहने का मतलब क्या, x 0 और y 2। x 0, एक बात हमेशा याद रखिएगा, y एक्सिस पर x पूरा 0 होता है और x एक्सिस पे y हमेशा पूरा 0 होता है। यहाँ से यहाँ कहीं भी आप जाएंगे पूरी जगह y 0 होता है और यहाँ से यहाँ कहीं भी ऊपर नीचे जाएंगे x हमेशा 0 होता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, पहला एक पॉइंट क्या है 0 2, यानी x 0 और y 2। तो x 0 किस पर होता है, y एक्सिस पे, इस पे, और कहाँ जाना है 2। ये पॉइंट हो गया मेरा क्या 0 2, लिख दिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है मेरा, अगला पॉइंट है 1 1, यानी x 1 तो ये भी 1 1 1। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है 2 0, यानी x का वैल्यू 2 लेंगे तो y 0, तो y 0 x एक्सिस पे है, तो ये पॉइंट हो गया ये हो गया 2 0। इसको अब एक फ्री हैंड से मिला दीजिए तो ये मिल जाएगा। अभी यहाँ इधर उधर हो गया है, ये मिल जाएगा। ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में मिल जाएगा। और ये कौन से इक्वेशन का कर्व हुआ, तो ये इक्वेशन है x + y = 2। इसको लिख देंगे। अब दूसरे का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दूसरे का पॉइंट क्या क्या है वो देखते हैं। पहला है 0 3, x का वैल्यू 0 और y 3, ये होगा 0 3। दूसरा है 3 0, x का वैल्यू 3 और y इस पर 0 है, यानी ये पॉइंट 3 0। अगला है 1 2, x का वैल्यू 1 लेंगे तो y क्या होगा
2, कुछ यहाँ हो रहा है, ये है 1 2। अब इस तीनों का जब हम मिलाते हैं तो ये इस तरह से चला गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये इक्वेशन किसका, ये लाइन किसका है, तो ये लाइन है 2x + 2y = 6 का। इसको दिखा देंगे, ये प्रॉपर तरीका है। स्केल वगैरह भी हम लोग लिख देते हैं कि हमने स्केल क्या यूज किया है, वो आप जब ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आप बताएंगे कि कितना सेंटीमीटर बराबर कितना यूनिट आप लिए। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन के बारे में याद करिए, मैंने बताया था कि जिस पॉइंट पर दोनों कटिंग करते हैं वो पॉइंट का, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो वैल्यू होता है, कोऑर्डिनेट होता है, वही सॉल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ दोनों लाइन कहीं ना कट रहा है ना कटेगा आगे, ये दोनों लाइन पैरेलल है। जब इसको ग्राफ पेपर पर एग्जैक्ट ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइन समानांतर हो जाए। जब ऐसा केस होता है तो मैंने बताया था कि सिस्टम क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं, असंगत होते हैं, इसके कोई भी हल नहीं होते हैं। तो यहाँ आंसर क्या होगा, आंसर होगा नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन, हल नहीं होंगे, हल नहीं होंगे, कोई भी हल यहाँ संभव नहीं है। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है वही रहा है, बस क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन चेंज है तो इसमें क्या होगा ये देखते हैं। बनाने का तरीका वही, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। 2x - y = 0 है। हम यहाँ से y = यदि निकालना चाहे, y = यदि मैं निकालना चाहूँ तो 2x हो जाएगा। एक स्टेप यदि और मैं कर दूँ तो ये इस तरह से और ये कैंसिल हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा, 2x। अब बारी बारी से यहाँ पर पहले लिख लेते हैं x, y = 2x और x y जो हमारा पॉइंट होगा, क्योंकि इसके लिए स्पेस नहीं बचता है। इसको इस तरीके से बना लेना है, ये लिख देना है कि टेबल फॉर इक्वेशन 1, सारणी 1 है ये। अब देखिए बारी बारी से हम लोग वैल्यू लेंगे। 3 वैल्यू हम लोगों को लेना रहता है। जनरली 2 से भी काम हो सकता है, पर 3 लेना रहता है। अब देखिए बारी बारी से देखते हैं। जब x का वैल्यू 0 लेंगे पहले केस में तो y भी 0 हो जाएगा। 0 × 2 0, तो x 0 तो y भी 0, तो पॉइंट हो गया 0 0। दूसरा केस हो सकता है कि x का वैल्यू हम 1 ले ले तो y 2 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 × 1 तो 1 2 हो गया, एक पॉइंट। अगला क्या है कि x का वैल्यू हम 2 रख देते हैं, तो 2 2 जा 4, यानी 2 4, एक हो गया। इसका काम क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे में। दूसरे में इक्वेशन क्या है, 2x + 5y, 2x + 5y = 24। अब इसको ज़रा सॉल्व करिए। 5y = 24 - 2x, y = 24 - 2x / 5। इसमें बारी बारी से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो बना देते हैं x, y = 24 - 2x / 5 और xy। चलिए टेबल ड्रॉ कर देते हैं। तीन वैल्यू यहाँ भी लेंगे मिनिमम। अब इसमें देखते हैं। देखिए x का वैल्यू जब 0 रख देते हैं तो क्या कुछ हो सकता है। x का वैल्यू यहाँ पर यदि 0 रख देते हैं तो 2, ये 0 24/5 नहीं, फ्रैक्शन हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा सोचते रहना है, सोचकर वैल्यू लेना है कि इंटीजर आए, पूर्ण संख्या आए। तब हम यहाँ सोच पा रहे हैं कि यदि 2 का वैल्यू में x का वैल्यू मैं 2 रख दूँ, x का वैल्यू 2 रख दूँ तो 2 2 जा 4,
और 24 से 4 माइनस होगा तो 20, और 20 से बाई 5 कितना 4। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब अगला वैल्यू हम 7 रखते हैं। 7 2 जा 14, 14 24 से 14 माइनस होगा 10/5 यानी 2। अब अगला वैल्यू क्या रखा जाए, तो मैं एक निगेटिव में जाता हूँ। 3 2 जा -3 रख देता हूँ। x का वैल्यू -3, -3 प्लस 6, 24 प्लस 6 30, 30/5 6। तो ये पॉइंट मिल गया हमारा, ये 7 2 -3 6। अब इस दोनों के ग्राफ फिर खींचे जाएं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। उसी तरीके से ये देखिए हमारा दोनों इक्वेशंस का पॉइंट मिल गया है। 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फिर वही काम, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले इक्वेशन का देखते हैं क्या है। पहले इक्वेशन का है 0 0, तो 0 0 मैंने बताया यही होता है 0 0। उसके बाद है 1 2, 1 2 कहने का मतलब 1 2 1 2 1 2 मतलब x का 1 और y का 2 कुछ यहाँ होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है अपन का 2 और 4। अब क्या है 2 2 और 4 कुछ यहाँ जाएगा, ये हो गया 2 4। अब इन सब को मिला दीजिए, इन सब को मिला देते हैं और ये किसका है ग्राफ, तो ये x माइनस, ये ग्राफ किसका है, ये है 2x प्लस वाई, 2x प्लस y इक्वल टू 0। अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन कैसा होता है। नेक्स्ट इक्वेशन का है 2 और 4, 2 और 4, तो x का 2 y का 4 यानी यही पॉइंट होगा। यानी दिख रहा है कि इसका सॉल्यूशन होगा। ये 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझने के लिए लिखा हूँ। आप ग्राफ पेपर में 2 बार एक ही पॉइंट्स को नहीं लिखेंगे। x 7 है तो y 2 है, x 7 है तो y 2 है, y 2 है यहाँ, x 7 है तो y 2 है, 2 थोड़ा और ऊपर होगा, ठीक है। ये 7 2 हो गया। x -3 है तो y 6 है, x -3 यहाँ है, y 6 यहाँ है, कुछ इस तरह से होगा। तो x -3 y 6। अब इस तीनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। ये किसका ग्राफ है उसको लिख देना होगा। ये है 2x प्लस 5y इक्वल टू 24 का। अब देखिए इसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है 2 4 यही हमारा हल हुआ, सॉल्यूशन होगा, जो एक बार कट रहा है। यानी x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4, ये हो गया हल। इतना सा काम करना रहता है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें क्या होता है। देख लीजिए ध्यान से, करना कुछ नहीं है, इक्वेशंस लेना है, अलग अलग टेबल बनाना है। टेबल बनने के बाद पॉइंट खोज लेना है। 2 से भी काम चल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 3 बनाना चाहिए, क्योंकि 2 में अगर कोई गलत हुआ तो पता नहीं चलेगा। 3 रहने से कोई एक गलत होगा तो तीसरा बता देगा। उसके बाद इसको प्लॉट कर देना है इजली। जहाँ कटिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन होगा, नहीं कटता है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। जनरली एग्ज़ाम में कटने वाले ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, यूनिक सॉल्यूशन या मेनी वन सॉल्यूशन दिया जाता है। तो आगे देखते हैं कि क्या, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 इक्वेशन है, एक x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। सच मायने में देखा जाए तो ये इक्वेशन एक ही है। अगर यहाँ से 2 कॉमन निकाल कर कैंसिल कर दिया जाए तो एक ही है, तो कोई बात नहीं है। बट यहाँ पर डिफरेंट है,
तो इसको सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। सॉल्यूशन इसलिए कह रहे हैं कि इक्वेशन तो अलग अलग है, कोफिशिएंट अलग अलग है, तो आप अभी एक नहीं बोल सकते हैं और आपको जिस फॉर्म में दिया गया है उसी पर काम करना है। तो करते हैं। ये हो सकता है केस मेनी वन सॉल्यूशन हो, अनंत हल का केस हो। देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 2 माइनस एक्स हो जाएगा हमारा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब ये हो गया तो x y इक्वल टू 2 माइनस एक्स और एक्स वाई, इसके टेबल बनेंगे जैसे हम लोग बनाते हैं, तो बनाई जाए। 3 वैल्यू लेना है, 3 रो 3 कॉलम। आगे देखते हैं। अब क्या हो रहा है देखते हैं। इसमें यदि x का वैल्यू 0 रखें तो y क्या मिलेगा, x का वैल्यू 0 रखें तो y क्या मिलेगा 2। यदि x का वैल्यू हम रख दें 1 रखो तो 1, तो 2 माइनस 1 1, तो x का वैल्यू 1 रखने से y भी 1 मिलेगा। x का वैल्यू यदि हम रख देते हैं 2, तो 2 माइनस 2, x का वैल्यू 2 रखे तो 2 माइनस 2 0, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0 2 1 1 और 2 0। इसका काम तो हो गया, छोटा सा इक्वेशन था। अगला क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब इसको क्या करना है कि 2y इक्वल टू 4 माइनस 2x, y इक्वल टू 4 माइनस 2x बाई वाई, 2। यहाँ तक क्लियर हुआ? यदि यहाँ तक क्लियर है तो फिर टेबल बनाइए। y इक्वल टू 4 माइनस 2x बाई 2, ये हो जाएगा xy। टेबल बनेगा, 3 वैल्यू यहाँ भी लेंगे हम लोग। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए, यदि x का वैल्यू हम 0 ले लें तो ये पूरी टर्म 0, 4/2 दैट इज 2। अगले केस में हम x का वैल्यू 1 ले लेते, तो 1 लेने से 2, 4 माइनस 2, 2/2 1, यानी हम क्या लिए थे 1, तो 1 1 आया। अब x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 2 जब 4, 4 में से 4 माइनस 0/2 0। अब ये मेरा पॉइंट हो गया 0 2 1 1 2 1। अब इस दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर से वही कहानी। तो आइए टेबल देख लीजिए, वही होगा। ये ओरिजिन है 1 2 3 4 5 -1 -2 -1 -2 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये पॉइंट है हमारा। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, x डैश y डैश, x डैश y डैश। तो अब इसको देखते हैं कि किस प्रकार से हल करेंगे हम लोग। आइए पहले इक्वेशन का ड्रॉ करते हैं। क्या है पहला पॉइंट 0 2, x का वैल्यू 0 इस पर होता है आपको पता है, और y 0 इस पे होता है आपको पता है। अब देखने वाली बात है कि x का वैल्यू 0 और y 2, तो x का वैल्यू 0 इसी पर होता है और y 2, यानी ये पॉइंट हो गया 0 2। अगला पॉइंट क्या है देखिए ध्यान से, 1 1, यानी ये 1 और 1। अगला पॉइंट क्या है 2 0 2 0, x का 2 और इस पर y 0 है, तो ये हो गया 2 0। इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ कर दिए। इस किसका इक्वेशन है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 लिख दिए। अब दूसरे का ग्राफ खींचते हैं।
पहला पॉइंट क्या है 0 2 मतलब x का वैल्यू 0 और y 2, तो यही पॉइंट होगा 0 2, ध्यान से देखिए। फिर है 1 1, तो यही पॉइंट होगा 1 1। 2 1, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू ये 2 0 है, 0 है ना, 2 0, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0, तो y 0 होता है x एक्सिस पर, तो यही पॉइंट हो गया। अब यदि इस तीनों को फिर हम लोग मिलाते हैं तो यही लाइन बनेगा, तो यही लाइन बनेगा। और ये लाइन किसका है, जो ब्लैक वाला है वो किसका है, वो है 2x + 2y = 4 का। अब देखिए कि यहाँ सॉल्यूशन का क्या मतलब, मैंने बोला था जितने पॉइंट पे टच करेगा उतने सॉल्यूशन, तो यहाँ 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो क्या 3 सॉल्यूशन है, नहीं, बाकी जो और सारे जगह भी तो इसी पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेनी 1 सॉल्यूशन होगा, मेनी 1 सॉल्यूशन, अनंत हल होंगे या हैं, अनंत हल है। अब कुछ भी हो सकता है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0 भी एक हल है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 भी एक हल है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, ये तो 3 हल हो गए। इसी तरह से इसके अनंत हल हो सकते हैं। तो एग्ज़ाम में जनरली सिंगल यूनिक सॉल्यूशन, एक हल होने की जो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसे प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसमें मैक्सिमम 3 ही क्वेश्चन रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। 3 क्वेश्चन, तीनों अलग अलग टाइप्स के मैंने बता दिया। ग्राफिकल मेथड आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगला वीडियो आपका होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रतिस्थापित कर से किस प्रकार से बिना ग्राफ का सॉल्यूशन निकालते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक बार फिर कहूँगा, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। जो बच्चे 10th के हैं वो वीडियो सब्सक्रिप्शन में दिए गए वीडियो के सब्सक्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।